आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निविशील रिले के निर्णायक मंडल, आयोजक मंडल और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बुद्धिजीवी साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है विचारों की स्वतंत्रता पर अभिव्यक्ति। विषय के पक्ष में अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूं, इससे पूर्व मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, जब भी बोलो इतना सोच कर बोलो कि भर जाता है वो घाव जो लगा हो गोली से और नहीं भरता वो घाव जो लगा हो कड़वी बोली से। विषय के पक्ष में अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूं, इससे पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति पर मर्यादा की। मान्यवर, समंदर को तो आप सभी ने देखा होगा, वास्तव में ना लेकिन टीवी में तो देखा ही होगा। समंदर एक किनारे में बंधा हुआ होता है, अगर समंदर के पास वो किनारा ना हो तो आए दिन शहर में बाढ़ आ जाए और शहर पूरा का पूरा बह जाए। ठीक इसी तरह हमारा लोकतंत्र भी एक समंदर की तरह ही है, जहां अगर विचारों पर मर्यादा नहीं लगी तो शायद ये लोकतंत्र बाढ़ में बह जाए। मान्यवर, इतनी ही बड़ी बात है, आज हम वाद विवाद प्रतियोगिता में बात कर रहे हैं, यहां भी एक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन इस मंच की गरिमा के खिलाफ अगर मैं कुछ बोलता हूं तो शायद आप लोग मेरी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुझे मंच से उतार देंगे। यह भी इस बात का संकेत है कि हमें मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए। इसीलिए इस बात से मैं इस विषय का समर्थन करता हूं कि विचारों की स्वतंत्रता पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन। और जब जनता के शासन में जनता के शासन की बात आती है ना, और शासन किसी के पास भी होता है, तो इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। उसी आवेश में आकर कई बार वो ऐसी बातें बोल जाता है जिसके कारण हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को इतनी बड़ी हानि होती है कि जिसका परिणाम शायद हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए विचारों की स्वतंत्रता पर, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर नियंत्रण आवश्यक है। मान्यवर, जरा सोचिए, जिस देश की धरती पर धर्म का निर्माण हुआ हो, जब उसी धर्म की धरती पर लोग कभी धर्म के खिलाफ असमान बातें करके आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे का खून बहाने लगे, एक दूसरे का कत्ल करने लगे, तब कहना पड़ता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण आवश्यक है। जिस देश ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया हो, जब उसी देश के लोग भाईचारे की भावना को भुलाकर कभी जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए तो कभी राष्ट्र के लिए लड़ने लगे, तब कहना पड़ता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण आवश्यक है। श्रीमान, याद कीजिए 80 के दशक का वो पंजाब, जब पंजाब के एक संप्रदाय के मामूली से लोगों ने मात्र एक छोटी सी बात पर दूसरे संप्रदाय के लोगों का खून बहा दिया। बदले में दूसरे संप्रदाय के लोगों ने खून का बदला खून से लिया। देखते ही देखते पूरा पंजाब नफरत की आग में जलने लग गया और लाखों घर बर्बाद हो गए, असंख्य लोग बर्बाद हो गए। क्या हम अब भी यही कहेंगे कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता राष्ट्र के हित में है? उस पर नियंत्रण आवश्यक है। पश्चिम बंगाल का मालदा शहर उत्तर प्रदेश से लगभग 1000 मील की दूरी पर है, फिर भी वहां पे एक मामूली से नेता के मामूली से बयान पर इस कदर हिंसा भड़क उठी कि पूरा मालदा शहर हिंसा की आग में जलने लगा। और वो आग की लपटें सिर्फ मालदा शहर तक सीमित नहीं रही, जबकि उत्तर प्रदेश को भी उस आग ने अपनी आगोश में लिया। मान्यवर, आप साधारण से उदाहरण देखें, अगर हम दूर दराज के गांव में, फिर आसपास के गांव में चले जाएं, कोई जानवर अगर पागल हो जाता है तो उसको बांधने के लिए, उसको रोकने के लिए रस्सियों से, जंजीरों से किस तरह भी जकड़ा जाता है ताकि वो किसी का नुकसान ना कर सके। ठीक इसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी ऐसा ही माध्यम है, क्योंकि इंसान की सोच असीमित होती है, वो कुछ भी सोच सकता है। जब उसे आजादी मिलती है तो वह भूल जाता है कि वो इंसान है और अपनी इंसानियत को पार करके वो कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जिसकी वजह से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध ही ले लीजिए, अगर द्रौपदी अंधे को अंधा ना कहती तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता। एक बात होती है अच्छी बात, एक बात होती है गलत बात। अहिंसा परमो धर्मम, ये गांधी जी की अभिव्यक्ति थी। आज हम इस बात को सब मानते हैं, लेकिन अगर गांधी जी ही हमारे देश के खिलाफ कुछ अलग बात करते तो क्या हम इस बात को मानते? होती तो वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी बात पे याद आता है कि संविधान ने सौंप दिए हैं अस्त्र शस्त्र आजादी के, संविधान ने सौंप दिए हैं अस्त्र शस्त्र आजादी के, शिक्षा के परिसर में नारे भारत की बर्बादी के, जेएनयू। आज संविधान ने सौंप दिए हैं अस्त्र शस्त्र आजादी के, शिक्षा के परिसर में नारे भारत की बर्बादी के। ये भारत की बर्बादी के कैसे कथानक लगते हैं, सच तो ये है दहशतगर्दों से अधिक भयानक लगते हैं। क्योंकि एक कहावत आप सबने सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन उसका अगर उल्टा करें तो कई बार ऐसा होता है कि बातें
बातें ऐसा करवा देती हैं इंसान की भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, और जब भाई भाई का दुश्मन हो जाता है तो एक समाज में रहना बड़ा दुभर हो जाता है। आज हमारे देश के खिलाफ कुछ लोग ऐसी अभिव्यक्ति करते हैं कि इस देश में हमें खतरा महसूस होता है, लेकिन वो शायद ये बात नहीं जानते कि ये वही भारत है जिसने विश्व को आधार दिया, विश्व को एक संरक्षण दिया, विश्व इसकी बुनियाद पे आगे बढ़ रहा है। उस भारत में रहने पर तुम्हें अगर खतरा महसूस होता है तो मैं गर्व से कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, छोड़ दो इस देश को, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति अपने देश के खिलाफ मत करो, क्योंकि लोकतंत्र में लेकर लोकतंत्र की मर्यादा में अभिव्यक्ति करनी चाहिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि क्या चाहे